मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहा, बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले। यहाँ अब्बा ना हो यार, जरा ये भी देख ले। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले। यहाँ अब्बा ना हो यार, जरा ये भी देख ले। और आंखों से झांक शौक से मगर आंख के करीब, आंखों से झांक शौक से मगर आंख के करीब। अबरू की है तलवार, जरा ये भी देख ले। और जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों। निकले ना वो सरदार, जरा ये भी देख ले। जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार, जरा ये भी देख ले। और देखे साहब कि उसको प्रमोशन, अभी कुछ मुशायरों में मंत्री नेता लोग भी आते हैं और एक अनाउंस करके चले जाते हैं। एक अनाउंस हरिद्वार के कवि सम्मेलन में किया, वो मुलायदा फरमाए 4 मिसरों कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहा, मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहा, बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहा, बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। अब इशारे पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। बहुत तबाक बताया सियासत को, तो मेरा तरीका देखे। एक बहुत पुरानी कहावत है, पहले चांदी के चमचे होते थे जिससे चटनी चटाई जाती थी, चांदी के चमचे, उसको भी मुहावरे को इस 4 मिसरों में मुलायदा फरमाए। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। बहुत अच्छे से जात भाई साहब। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और देखिए साहब, और बहुत परेशानी, अब चालान का इतना पैसा इतना रख दिया गया है कि लोग इतने परेशान है कि एक साहब तो बिल्कुल निवस्त्र होकर, बिल्कुल नंगे होकर घर में आए। उनसे पूछा कि क्या मामला है, कि चालान भुगत के आया हूं। और हालत यह है, अब देखिए 4 मिसरे सुने कि हर चीज, हर आदमी, हर औरत पे लागू होना चाहिए चालान का ये जो कानून बनाया है। यहाँ से 4 मिसरे कि उरियानियत को देखकर ये बोले मंत्री, इस नंगेपन को नाम न तुम ठाट बाट दो। उरियानियत को देखकर ये बोले मंत्री, इस नंगेपन को नाम न तुम ठाट बाट दो। औरत मिले अगर तुम्हें कम लिबास में, पकड़ो उसे रोक के चालान काट दो। तो जो हमारे सिर पे हेलमेट नहीं, हमारे उनका अगर सिर पे दुपट्टा नहीं, उनका भी तो चालान कटना चाहिए। उरियानियत को देखकर ये बोले मंत्री, इस नंगेपन को नाम ना तुम ठाट बाट दो। औरत मिले अगर तुम्हें कहीं कम लिबास में, पकड़ो उसे रोक के चालान काट दो। और देखे साहब, यहाँ पर मेरे जो अबरार काशिफ साहब निजामत कर रहे हैं, 4 मिसरे में आपकी नजर कर रहा हूँ इसी हवाले से कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। जो दौरान निजामत
शेर पढ़ते हैं, मुलादा फरमाए ये भी 4 मिसरे आप नजर करो। अच्छा, मैं जहां भी जाता हूँ मैं झंझट हो जाता। अपनी कार से मैं रुड़की से हाजिर हो रहा था, मेरी कार जा रही थी, उससे आगे एक कार जा रही थी, तो उसमें लिखा था सावन को आने दो। एक जुमला होता है हर कार के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा होता है, तो उसमें लिखा होता सावन को आने दो। पीछे से ट्रक आया और उसको जोरदार टक्कर मारी, उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और थी कौन शायरा, आखिर प्याम किसका था? थी कौन शायरा, आखिर प्याम किसका था? मुझे बतलाइए नाजिम, सलाम किसका था? मुझे बतलाइए नाजिम, सलाम किसका था? और एक मुहावरे का इस्तेमाल हुआ शेर में, मुलाजा करें कि थी कौन शायरा, आखिर प्याम किसका था? मुझे बतलाइए नाजिम, सलाम किसका था? वो अंधा कौन था, बांटी थी रेवड़ी जिसने? वो अंधा कौन था, बांटी थी रेवड़ी जिसने? तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था? तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था? और ये देखे मुलादा फरमाए ये शेर भी कि तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था? और खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया। खता किसी की, गोश्त बंद हमारा क्या? जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था? जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था? अच्छा, गोश्त बंद हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे फायदा भी हुआ। जो फायदा हुआ उसे 4 मिसरों में जल्दी जल्दी, क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है, 4 मिसरों पेश कर रहा हूं। जो फायदा हुआ कि अल्लाह मेरे रिस्क की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब, अल्लाह मेरे रिस्क की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। लेकिन इस दौरान मेहमान मेरे घर में आया, उत्तराखंड में गोश्त पे पाबंदी, और हालत ये हो गई कि मैं उसकी खातिर तवाज़ो भी नहीं कर पाया। लेकिन एक और तरीका निकाला मैंने, अंडा करी बनवा के उसके सामने रख दिया। अंडा करी को देख के मेहमान के तेवर बदल गए, थोड़ा उसकी या तो एसिडिटी बनती थी अंडा करी से या कुछ भी, उसको देख के खैर उसने बिल्कुल ऐसा शक्ल, लेकिन खाना पड़ा उसे। लेकिन अब देखे 4 मिसरे उसकी शक्ल मैंने देखी, उस वक्त 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।